जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, मुमुक्षुओं को, सबको प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। कल हम साधन पाद के 25वें सूत्र की चर्चा कर रहे थे। तद्भावात् संयोगा भावो आनम तद्रस्य कैवलम। अज्ञान के विसर्जन के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का संयोग विनष्ट किया जा सकता है। यही मुक्ति का उपाय है। क्या कहा था? दृष्टा और दृश्य के संयोग को विनष्ट करना। दृष्टा तो देखने वाला है, दृश्य तो जो सामने दिखते हैं, पहाड़ है, झरने हैं, नदी है, फूल लगे हुए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है, वो तो दृश्य है। सबसे पहला चरण जो हमें याद रखना है वह यह है कि हम क्रमशः इस दृश्य से अलग हों। हम जो भी देखते हैं, स्पष्ट बात हो कि हम दृष्टा हैं, हम दृश्य नहीं है। मान लीजिए कि हम कहीं बहुत सुंदर प्रकृति के एक परितोष के मध्य में है, बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं, वनपुंज आकाश से आलाप कर रहा है, और नीचे जो तराई है वो फूलों से, सौंदर्य से भरी हुई है। तो ये जो है हरा भरा सुंदर, वो दृश्य जो है वो दृश्य है। मगर हम तो दृश्य नहीं, हम दृष्टा हैं। अभी इनको पृथक कीजिए कि ये जो सौंदर्य है, ये झरना, ये पहाड़, ये नदी, ये फूल, वो मुझसे बाहर है, वो सामने है, दूर है, मैं यहाँ हूँ, मैं भीतर हूँ। ध्यान रहे कि वह प्राकृतिक सौंदर्य बाहर है और मैं दृष्टा मेरे साथ में हूँ, मुझसे अलग नहीं। ये स्मरण रखना कठिन है, क्योंकि वो सौंदर्य में खड़ा होता हूँ, मेरी फोटो खींचो, हाँ,
काफ़ी लोग बोलते हैं मैं इस पत्थर में बैठता हूँ, मेरी फ़ोटो खींच लो। हाँ, उनसे अलग होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा आकर्षण है। ये सारी प्राकृतिक दृश्य जो है हमें सम्मोहित करती है। अपना वीडियो निकालने के लिए कपड़े निकाल करके वहाँ झरने में आप स्नान कर रहे हैं, आनंद विनोद है मित्रों के साथ में, अच्छी बात है। किंतु ये सब बाहर है, आपके भीतर नहीं है। यू आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस ऑल एक्सटर्नल व्यूज। ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए क्या करना है, हम इस दृश्य में खो जाना चाहते हैं। यू लाइक टू बी वन विद दिस ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, द वैलीज, द स्ट्रीम्स एंड माउंटेन्स। नो नो नो, कड़क होकर के बोल दिया, नहीं, आप अपने आप को भूल नहीं सकते, क्योंकि असल में सदा आप स्वयं को भूल जाने की, स्वयं से बचने की तलाश में रहते हैं और स्वयं को भूल जाना चाहते हैं। Many a time people are fed up with their own attitude and behavior in living. It's not good step. It is not a valuable thinking, not even a positive thinking. ये ठीक नहीं है। तब क्या कहना है, कोई भी चाहता नहीं है अपने साथ में रहने के लिए भाई। स्वयं से बचने के लिए हजारों रास्ते हम खोज लेते हैं। अरे हम कहते हैं देखो ना पहाड़ कितने सुंदर हैं, झरने कितने सुंदर हैं। प्यारे पहाड़ सुंदर हैं, झरने सुंदर हैं, तो यहाँ एक कुटिया बना के रहो। कुटिया बना के कैसे रहो ना, उधर बिजली नहीं होगी, पानी झरने से पीना पड़ेगा। सोने के लिए बिछाना कहाँ से लाओगे, पत्थर के ऊपर सिर रखना पड़ेगा, इधर उधर से थोड़ा घास बटोर करके उसमें सोना पड़ेगा। यू कैंट डू ऑल सच थिंग्स। फिर आधा घंटा 1 घंटा खिंच करके वापस है। ताजमहल में कोई थोड़ा लोग रह जाते हैं, आधा घंटा फिर वापस। हाँ, बद्रीनारायण में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, वापस। वैली ऑफ फ्लावर में लोग जाते हैं, वापस। कश्मीर में चले जाते हैं लोग, वापस। कोई नंदा देवी पीक पर जाके आता है, वापस। उधर रहते नहीं है। इसलिए आप जो है इन तमाम से अलग हैं। दृश्य को खोने मत, दृष्टा, अपने आप को, दृष्टा को खोने मत देना इन दृश्यों में। बहुत बार खो जाएगा वह, वापस बुलाना पड़ता है। फिर दृष्टा हो जाना, अपने आप में स्थिर हो जाना, मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान दें, पतंजलि कहते हैं ध्यान रहे, कभी नहीं बोले कि आप दृष्टा हैं, आप दृश्य नहीं है। कांस्टेंट कंटिन्यूअस एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, बहुत जरूरी बात है। ये भेद को मत भूलो भाई। जब एक बार दृष्टि साफ हो गई तब चेतना भी एकाग्र हो जाएगी। ये हमारी जो अस्तित्व है ना, हमारा व्यक्ति चेतना का, उनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। और फिर लौट आए कहाँ से, आत्मस्मरण में। कल हमने कहा था, अपने आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि आत्मस्मरण करना है, अहम स्मरण नहीं करना है। मैं हूं, ये याद रखना है कि मैं भीतर दृष्टा है, बाहर दृश्य है। ये प्रश्न मैं का नहीं है, ये प्रश्न है चेतना का, अज्ञान के विसर्जन का। और ध्यान दें कि
अज्ञान का जब विसर्जन हो जाएगा तब दृष्टा और दृश्य का संयोग भी विनष्ट हो जाएगा। हम चारों ओर पूरी दुनिया के सत्व तत्वों से घिरे हुए हैं। धीरे धीरे आप जब अपने आप में जाना प्रारंभ करेंगे तब चारों ओर की चीजें आपको आकर्षित करती है, वो खींचेगी, आपको अपने तरफ खींचती है। हाँ, आपका शरीर आपको घेरे हुए है। अगर दुनिया को अगर आपने छोड़ दिया, पहाड़ को छोड़ दिया, झरनों को छोड़ दिया, मकान को छोड़ दिया, यार दोस्तों से भी अलग हो गए, फिर आपका शरीर ये तो आपको छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये शरीर तो है। 3 दफे ऐसा शीशे के सामने कर लेते हो। एक कंघी लोग जेब में रखते हैं, हर 20 मिनट में बाल हिलाकर से कर लेते हैं। कल एक देवी आई दर्शन देने के लिए, मैंने कहा आज आप बड़ी सुंदर दिख रही हैं, मेरा प्रणाम। बोले मेरे को सब ऐसा बोल रहे हैं। बोला इसलिए बोल रहे हैं, आज आप बाल बांध करके आइए, आज आप बाल बांध करके आइए, इतनी सुंदर लग रही है। ये सारे बालों को लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं बार बार। उसी से खाना खाएंगे, उसी से पानी पिलाएंगे, उसी से पूजा करेंगे, उचित नहीं है। ये बालों को खुला करने की परंपरा करो, फैशन है, मगर ये फैशन जो है, अरे मैं उनको बोलता रहा, जैन के आगम आचार्यों ने बड़ी बड़ी तपस्या की। उनमें एक महात्मा स्थूलभद्र हुए, इलाची कुमार हुए, रूपकोशा हुए। ओ हर ऋतु में कौन सा ये तिलक लगाना, किस चीज से लगाना, और ये केश बंधन कैसे करना, बड़ा वर्णन है उनमें। हम क्या जानते हैं, बाल खोलते हैं, ठीक नहीं। इसलिए शरीर से तो आप बाहर निकल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। तो ये शरीर में जो हम लोग रहते हैं, शरीर हमको घेरे हुए, हम क्या जानते हैं, हमने अपने हाथ को जानते हैं, अपने पाँव को, अपने आँखों को, अपने नाकों को। इनसे भी पृथक होना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं इस हाथ का मालिक हूँ। मैं ये शरीर, मेरा शरीर, अरे मेरा पुस्तक, जैसे ये पुस्तक मैं नहीं हूँ, इसी तरह से शरीर भी मैं नहीं हूँ। शरीर के भीतर कोई एक चेतना है, उसको समझो। ये हमारी भावनाएं, हमारे विचार, तमाम को देखते रहना है, बार बार देखते रहना है। मन के पर्दे के ऊपर जैसे आसमान से बादल निकलते हैं, ऐसे एक विधि है। कल कहा था आपसे, नेति नेति कहती है उपनिषद, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। चेतना के उस परम एकांत में बड़ा सौंदर्य है, बड़ी सादगी है, निर्दोषता है, सहजता है। चेतना में एक बार स्थिर तो हो जाए, बस एक बार, अब आप अज्ञानी नहीं रहेंगे। अज्ञानी जब नहीं रहेंगे तो हमारे अस्तित्वगत रूप से विकसित होना है। जो हमको घेरा हुआ था उससे परे होना है। कल कहा था, पतंजलि कहते हैं कि अज्ञान से मुक्ति का यही एक कारण है। पहली बात तो है कि हम अपने आप को अलग करते चले जाएं। हमने जो कुछ देखा है उसके हम दृष्टा हैं। मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। एक मौन हमें घेर लेगा। जिस क्षण आपको याद आता है मैं दृष्टा हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ, बस
उस समय आप संसार का एक हिस्सा नहीं रह जाएंगे। फिर क्या होगा? तत्क्षण हमारे भीतर में एक नई ज्योति, नई चेतना, नया विचार प्रकट होता चला जाएगा। हो सकता है कि हम भूल जाएं। 24 घंटे में एक क्षण याद करो। प्रतिदिन हमने कल कहा था 5 मिनट शांति से बैठो। 5 मिनट शांति से बैठो प्रतिदिन। मैं दृष्टा हूं। धीरे धीरे बढ़ाओ, 20 मिनट मैं दृष्टा हूं। किसी कवि ने कहा, मुझे ध्यान नहीं कवि का नाम, 1965 में मैंने यह सुना था, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने दे। मेरा रूप सतचित आनंद है। पंच तत्व से मैं हूं न्यारा। यू आर फ्री फ्रॉम दिस ऑल दिस 5 पंच महाभूतास। मेरा सतचित आनंद रूप है, सच्चिदानंद। इसलिए भागवत जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद, ट्रुथ, ब्लिस एब्सोल्यूट। यू आर नॉट दिस बॉडी। अभी थोड़ा इसको थोड़ा सरलता से हम समझेंगे। कहते हैं कि एक दृश्य है। क्या दृश्य? अंधकार में एक कोई दृश्य है। वैसे वो सूखे हुए पेड़ का एक क्या बोलते हैं, मुर्दा ही है। सूखा हुआ पेड़ खड़ा हुआ है, किंतु अंधेरे में वहां भूत दिखता है। वो भूत तो नहीं है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? घोस्ट इन द पोस्ट। अरे वहां कोई घोस्ट नहीं है। The ghost which is existing in your mind, it was being superimposed there. इसलिए वेदांत में इसे रज्जु सर्प न्याय कहते हैं। जब तक प्रकाश नहीं होता है, जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब मिथ्या से परे नहीं होते हो। प्रकाश होने पर ज्ञात होगा ये रस्सी है, ये सांप नहीं है। प्रकाश क्या होता है? ज्ञान। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, पता हो जाएगा मैं दृष्टा हूं, मैं दृश्य नहीं हूं, मैं ये शरीर भी नहीं हूं। जैसे अंधकार में सर्प की भ्रांति होती है, मन में पड़ी हुई अविद्या असत में सत की भ्रांति को उत्पन्न करती है। ऐसा रहे तो सांप, ये एक मन में अविद्या है। इसलिए इसको हम सरलता में समझें कि जैसे वहाँ सर्प नहीं है, तो सामने सूखे हुए वृक्ष में भी भूत नहीं है। भ्रांति का जो संयोग हुआ है, आवरण जब हट जाएगा, तब पुरुष माने आत्मस्थ को शांति प्राप्त होगी, अपने स्वरूप में स्थित होंगे। यहां वेदांत एक और भी दृष्टांत देता है। समुद्र के किनारे धूप के समय में चलो, बहुत सारी छीप रहती है। वो छीप में सूर्य किरणों के परावर्तन से वो छीप चांदी के माफिक दिखती है। चांदी के जैसी चमक है, किंतु चांदी नहीं है। वह भ्रांति उत्पन्न करती है कि चांदी है। ऐसे ही जब हम दोपहर में ड्राइव करते हैं, पूरे रास्ते में दूर तक, किलोमीटर आगे तक पानी दिखता है। मृग जल, वो जल नहीं है, भ्रांति है। एक बार ये समझ में आ गया कि ये सूखा हुआ पेड़
भूत नहीं है, अंधेरे में पड़ा हुआ रस्सी का टुकड़ा सांप नहीं है, समुद्र किनारे पड़ी हुई चीप चांदी नहीं है, तब एक नया प्रश्न आएगा, फिर मैं कौन? वो दिखता है फिर भी नहीं है, दिखता होने पर भी नहीं है, तो मैं भी देख रहा हूं, तो फिर मैं हूं क्या? नहीं, आप भी नहीं है। फिर आगे विचार आएगा, मैं कौन हूं तब? रमन महर्षि कहते थे यही है, इंक्वायर। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा, इंक्वायर हु एम आई, यही है। तब पृथ्वी पर हमारे आने का हेतु क्या? ये सुख क्यों, ये दुख क्यों? ऐसे प्रश्न हमारे भीतर जब उठते रहेंगे, गुरु महाराज कहते हैं कि भीतर में जब चेतना चलेगी, विचार करो मैं कौन हूं, मेरा आना क्या है। रमन महर्षि कहते हैं कि थिंक हु एम आई। तमाम संतों का यही कहना है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, आई एम द इमॉर्टल डिविनिटी। मैं ये नासवान देह नहीं हूं। हाँ, थोड़े पाँव में दुकान होती है तो कोई मसाज कर देता है, ठीक है। अभी कुछ ऑपरेशन करा लिया तो सीधे नहीं चल सकते हो। अभी तो कोरोना हो गया तो कमरे में बंद रहना पड़ेगा। बट इट्स ऑल फॉर द बॉडी, नॉट फॉर यू। आप इनसे अलग हैं। ये दृश्य है, वो दृष्टा है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, ये नासवान शरीर नहीं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत नहीं है। तमाम मिथ्या, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। नित्य सत्य अजर अमर शाश्वत पुरातन आत्मा हूं मैं, नासवान शरीर नहीं हूं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्ञान का ज्ञान हूं, प्रकाश का प्रकाश हूं। ऐसे सकारात्मक दैवी चिंतन से सदा जब हम जीवन यापन करेंगे, हमें आत्मा की पहचान हो जाएगी। अब प्रश्न होता है, अरे क्या ये सब फालतू बात? शरीर तो हूं मैं, भूख तो लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, भय भी है, अरे मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे हैं, परिवार है। वो पुरानी कथा जो सुनाई थी याद करो। इंद्र को भी श्राप मिला था, जाओ तुम सुअर हो जाओ। अब 1 साल पूरा हो गया, देवताओं ने कहा चलो आपका श्राप नहीं, फिर मेरी सुअरनी का क्या होगा, मेरे गुड्डू बिट्टू का क्या होगा, बताइए। इंद्र भी स्वयं एक बार सुअर बन गया तो अपनी सुअरनी और गुड्डू बिट्टू को नहीं छोड़ सकता है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जगत में हम आए हैं तो ये सुख दुख तो रहने वाले हैं। सुख दुख देह को है, कभी कभी अहम है, उस पर भी आघात होता है। हम हूँ पद को पकड़ के रहते हैं। व्याधि यही है, मैं। इस मैं को पृथक करो। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा, ना हम ना तुम दफ्तर गुम। संसारियों के बीच में तो रहना है, संसार के बिना गुजारा नहीं है। संसार का जैसा हर्ष है, शोक है, प्रदर्शित करना पड़ेगा। फिर भी हमारी आंतर चेतना को देखना है, मैं दृष्टा हूं, मैं दृश्य नहीं हूं। प्रयत्न कीजिए, करते ही चले जाएं अपने आप को विभाजित करने को, आप पहुंच पाएंगे। नमो नारायण। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद।
आपके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।